आखिरी ख़त। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक निहायत जज्बाती और सबक आमूज़ कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसका इख्तिताम आपकी आंखें नम कर देगा। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन एक छोटे से गांव के कच्चे मकान में अंधेरा और खामोशी बसी हुई थी। इस कमरे में सिर्फ 2 जानें रहती थीं, एक बूढ़ी नानी और उसकी इकलौती नवासी आयशा। आयशा की उम्र 22 बरस थी। उसकी आंखों में हज़ारों ख्वाब थे, मगर किस्मत ने बचपन ही से उसके ख्वाब तोड़ने शुरू कर दिए। जब वो सिर्फ 7 बरस की थी, उसके वालिद एक हादसे में दुनिया से चले गए। चंद साल बाद उसकी माँ भी बीमारी से इंतकाल कर गई। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी नानी थी। हर सुबह आयशा फजर की नमाज़ पढ़ती, नानी के लिए चाय बनाती, घर की सफाई करती, फिर गांव के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने चली जाती। उसकी ज़िंदगी बहुत सादा थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश ज़रूर थी कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो उसे अपनी दुआ बना ले, उसे तन्हाई से निकाल दे और उसे यह एहसास दिलाए कि वह भी किसी के लिए बहुत कीमती है। एक शाम जब वह बाज़ार से वापस आ रही थी, अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। वह एक पुरानी दुकान के चंभे के नीचे खड़ी हो गई। उसी लम्हे एक नौजवान भी बारिश से बचने के लिए वहां आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर आप चाहें तो ये छतरी इस्तेमाल कर लीजिए, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना। आयशा ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बारिश कभी किसी से इजाज़त नहीं लेती, लेकिन कभी कभी यही बारिश ज़िंदगी की खूबसूरत यादें दे जाती है। यह पहली मुलाकात सिर्फ चंद लम्हों की थी, मगर दोनों के दिलों में एक खामोश एहसास छोड़ गई। बारिश रुक गई। आयशा अपने घर वापस आ गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसी अजनबी की मुस्कुराहट उसकी आंखों के सामने आ रही थी। दूसरी तरफ वो नौजवान, जिसका नाम जैद था, वो भी अपने घर पहुंचकर खामोश बैठा रहा। उसे भी महसूस हो रहा था कि आज की मुलाकात आम नहीं थी। वह नहीं जानता था कि किस्मत ने उसकी ज़िंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया है। अगली सुबह आयशा जब हस्बे मामूल बच्चों को कुरान पढ़ाने जा रही थी, मस्जिद के करीब अचानक दोबारा जैद से मुलाकात हो गई। जैद ने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। आयशा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। जैद ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम जैद है, मैं चंद दिन पहले ही अपने मामू के पास इस गांव में आया हूँ। आयशा ने मुख्तसर जवाब दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। वह आगे बढ़ने लगी तो जैद ने कहा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आयशा रुक गई। जी? जैद ने पूछा, आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हर इंसान की खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। यह जुमला सुनकर जैद कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की ने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। वक्त गुजरता गया। अब कभी बाज़ार में, कभी मस्जिद के रास्ते में और कभी कुएं के पास। दोनों की मुख्तसर मगर बावकार मुलाकात
होने लगी। न फजूल बातें होती, न बेजा हंसी मजाक, सिर्फ सलाम, दुआ और चंद अच्छे अल्फाज। यही एहतराम आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में जगह बनाने लगा। चंद दिन गुजरने के बाद ज़ैद ने महसूस किया कि आयशा सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक पाकीज़ा दिल की मालिक भी है। उसकी हर बात में अदब था, हर लफ्ज़ में हया थी और हर अमल में अल्लाह की रज़ा नज़र आती। एक दिन ज़ैद अपनी वालिदा के साथ आयशा के घर पहुंचा। नानी ने दोनों का खुश दिली से इस्तकबाल किया। चाय पेश की गई। कुछ देर आम बातें होती रहीं। फिर ज़ैद की वालिदा ने धीरे से कहा, बाजी, अगर आप इजाज़त दें तो हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं। नानी मुस्कुराकर बोली, फरमाइए बहन। उन्होंने कहा, हम अपने बेटे ज़ैद के लिए आयशा का रिश्ता मांगने आए हैं। यह सुनते ही आयशा के हाथ कांप गए। उसने शर्म से नज़रें झुकाई ली। नानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चंद दिन बाद दोनों ख़ानदानों ने रिश्ता तय कर दिया। आज सिर्फ निकाह की तारीख मुकर्रर होना बाकी थी। आयशा की ज़िंदगी में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी। वह हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करती और ज़ैद भी दिन रात अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाने लगा। लेकिन किस्मत अभी एक और इम्तिहान लिख चुकी थी। एक रात ज़ैद के वालिद ने अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मोहब्बत के साथ ज़िम्मेदारी भी ज़रूरी होती है। शहर में एक अच्छी नौकरी मिली है। अगर 1 साल मेहनत कर लो तो शादी के बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यह सुनकर ज़ैद खामोश हो गया। उसका दिल आयशा से दूर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन वह उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए यह कुर्बानी देना चाहता था। अगले दिन वह आयशा और नानी से मिलने आया। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे 1 साल के लिए शहर जाना होगा। मैं वादा करता हूँ कि वापस आकर सबसे पहले तुमसे निकाह करूँगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अगर यह फ़ैसला हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए है तो मैं सब्र करूँगी। नानी ने दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा हो। चंद दिन बाद ज़ैद के जाने का वक्त आ गया। पूरा गांव उसे रुखसत करने आया। आयशा खामोशी से सबसे पीछे खड़ी थी। ज़ैद उसके करीब आया और धीरे से बोला, मैं हर हफ्ते तुम्हें एक ख़त लिखूंगा। आयशा ने नम आँखों से जवाब दिया, मैं हर ख़त का इंतज़ार करूंगी और हर दुआ में तुम्हारा नाम लूँगी। बस रवाना होने से पहले दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह खामोश आँखों ने वह सब कह दिया जो लफ्ज़ कभी बयां नहीं कर सकते। ज़ैद शहर के लिए रवाना हो गया और आयशा के इंतज़ार का एक नया सफ़र शुरू हो गया। ज़ैद को शहर गए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। आयशा हर रोज़ फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे ज़ैद की हिफाजत फरमाना और उसे खैरियत से मेरे पास वापस ले आना। फिर वह नानी की खिदमत करती, घर के काम मुकम्मल करती और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने चली जाती। मगर हर शाम एक ही वक्त पर
वह घर के दरवाजे के पास बैठ जाती, क्योंकि उसे एक ही चीज़ का इंतज़ार होता था, डाकिये का इंतज़ार। एक दिन आखिरकार दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, तुम्हारे नाम एक खत आया है। आयशा का दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से लिफाफा लिया, कमरे में जाकर आहिस्ता से उसे खोला। अंदर ज़ैद का खत था। उसने लिखा था, अस्सलामुअलैकुम आयशा, उम्मीद है तुम और नानी खैरियत से हो। यह शहर बहुत बड़ा है, हर तरफ शोर है, हजूम है, लेकिन इस शोर में मैं भी तुम्हारी खामोश मुस्कुराहट याद आती रहती है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जब वापस आऊँ तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ। मेरे लिए दुआ करना और नानी का ख्याल रखना। तुम्हारा ज़ैद। यह खत पढ़ते ही आयशा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने खत को अपने सीने से लगा लिया और सजदा शुक्र अदा किया। उसके बाद हर हफ्ते एक नया खत आने लगा। हर खत में मोहब्बत थी, दुआएं थी और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब थे। नानी भी हर खत सुनकर खुश हो जाती। वह कहती, देखना बेटी, अल्लाह तुम्हारे सब्र का बहुत खूबसूरत सिला देगा। वक्त गुजरता रहा, मगर फिर अचानक एक हफ्ता ऐसा आया जब कोई खत नहीं आया। आयशा ने खुद को तसल्ली दी, शायद काम ज़्यादा होगा। फिर दूसरा हफ्ता गुजर गया, फिर भी कोई खत नहीं आया। तीसरा हफ्ता भी खामोशी से गुजर गया। अब हर दस्तक पर आयशा दौड़कर दरवाज़ा खोलती, मगर हर बार मायूसी उसका इस्तकबाल करती। रातों को वह सजदे में रोकर दुआ करती, या अल्लाह, अगर ज़ैद किसी मुश्किल में है तो उसकी हर मुश्किल आसान फरमा। एक दिन अचानक फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। आयशा दौड़ती हुई बाहर आई। उसे यकीन था आज ज़रूर ज़ैद का खत होगा, लेकिन इस बार डाकिये के हाथ में कोई खत नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब उदासी थी। उसने धीरे से कहा, बेटी, शहर से एक अफसोसनाक खबर आई है। यह सुनते ही आयशा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे आने वाले चंद लम्हे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। डाकिये की बात सुनकर आयशा के कदम लड़खड़ा गए। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हुआ है? ज़ैद खैरियत से तो है? डाकिये ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से बोला, जिस फैक्ट्री में ज़ैद काम करता था वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। कई मज़दूर ज़ख्मी हुए हैं और कुछ अब तक लापता हैं। ज़ैद का नाम भी लापता अफराद के फहरिस्त में शामिल है। यह सुनते ही आयशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से पानी का गिलास ज़मीन पर गिरकर टूट गया और बेइख्तियार ज़मीन पर बैठ गई। नानी ने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटी, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना।
उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। आयशा सारी रात जायनमाज़ पर बैठी रही। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। वह बार बार सिर्फ एक ही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी किसी नेकी को कबूल फरमाया हो तो मेरे ज़ैद को सलामत वापस लौटा दें। सुबह होते ही नानी ने मज़बूत लहजे में कहा, हम शहर जाएंगे, अपने बच्चे की खबर खुद मालूम करेंगे। गांव वालों ने उनकी मदद की। किसी ने किराया दिया, किसी ने खाने का सामान और किसी ने उनके लिए दुआएं की। अगली सुबह आयशा और नानी शहर के लिए रवाना हो गई। पूरा रास्ता आयशा खामोश रही। उसकी उंगलियों में तस्बीह थी और ज़ुबान पर मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र। चंद घंटों बाद वह शहर पहुंची। फैक्ट्री के बाहर पुलिस, एम्बुलेंस और लोगों का हुजूम था। हर तरफ बेबसी के मनाज़िर थे। कोई अपने बाप को ढूंढ रहा था, कोई अपने बेटे को, और कोई अपने शौहर का नाम लेकर रो रहा था। यह मंजर देखकर आयशा का दिल टूटने लगा। वह हर ज़ख्मी को गौर से देखती, शायद कहीं ज़ैद नज़र आ जाए, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। उसी दौरान एक बूढ़ा चौकीदार उनके करीब आया। उसने पूछा, बेटी, तुम किसको ढूंढ रही हो? नानी ने जवाब दिया, हमारा बेटा ज़ैद यहाँ काम करता था। बूढ़े ने चंद लम्हे सोचा, फिर अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और बोला, हादसे से एक दिन पहले ज़ैद ने यह लिफाफा मेरे पास अमानत रखवाया था। उसने कहा था, अगर मैं खुद वापस ना आ सकूं तो यह ख़त ज़रूर आयशा तक पहुंचा देना। आयशा के हाथ कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे थे, आयशा के नाम। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि इस लिफाफे के अंदर सिर्फ एक ख़त नहीं, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी की तकदीर बंद है। आयशा ने कांपते हुए हाथों से वह पुराना लिफाफा थाम लिया। लिफाफे पर गर्दिश जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से किसी ने उसे हाथ ना लगाया हो। नानी ने आहिस्ता से कहा, बेटी, अल्लाह का नाम लेकर खोलो। आयशा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और धीरे से लिफाफा खोल दिया। अंदर एक सफ़ेद कागज़ था जिस पर ज़ैद की पहचानी हुई लिखाई थी। ख़त का आगाज़ अल्फाज से हुआ, अस्सलाम वालेकुम आयशा, अगर यह ख़त तुम्हारे हाथों में पहुंच गया है तो शायद मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या फ़ैसला लिखा है, लेकिन दिल चाहता था कि अपने दिल की चंद बातें तुम तक ज़रूर पहुंचा दूं। आयशा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत दुआ हो। जब भी मैं थक जाता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे हिम्मत देती है। मैं दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि जब तुम मेरे घर आओ और तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर किसी दिन मैं वापस ना आ सकूं तो मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी मत रोक देना। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना, नानी का ख्याल रखना और मेरी तरफ से उनके हाथ ज़रूर चूम लेना। मुझे यकीन है कि अगर दुनिया में मुलाकात
ना भी हो सकी तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में ज़रूर मिलाएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। तुम्हारा हमेशा, ज़ैद। ख़त्म होते ही आयशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने वह ख़त अपने सीने से लगा लिया और बेख्तियार रोने लगी। नानी भी आंसू रोक ना सकी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोती रहीं। उसी दौरान एक पुलिस अफसर उनके करीब आया। उसने नरमी से कहा, आप लोग ज़ैद के घर वाले हैं? नानी ने फ़ौरन जवाब दिया, जी बेटा, हम ही हैं। अफसर ने कहा, आप परेशान ना हों। आज सुबह हमें कुछ ज़ख्मी मज़दूर दूसरे सरकारी अस्पताल में मुंतकिल किए गए मिले हैं। उनमें एक नौजवान की शनाख्त ज़ैद से मिलती है। यह सुनते ही आयशा की बुझी हुई उम्मीद दोबारा रोशन हो गई। उसने फ़ौरन आंसू पोंछे और बोली, अल्लाह का शुक्र है। नानी, हम चलें? अभी चलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर आयशा की ज़ुबान पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर ज़ैद ज़िंदा है तो मुझे एक बार उससे ज़रूर मिला दे। उसे क्या मालूम था कि अस्पताल के इस कमरे के दरवाजे के पीछे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला उसका इंतज़ार कर रहा था। आयशा और नानी तेज़ी से सरकारी अस्पताल पहुंची। आयशा के दिल की धड़कन हर कदम के साथ तेज़ होती जा रही थी। वह मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, बस एक बार मेरे ज़ैद को ज़िंदा दिखा दे। अस्पताल की नर्स ने उनका नाम पूछा और फिर खामोशी से एक कमरे की तरफ इशारा किया। आयशा कांपते हुए कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सामने एक बिस्तर पर एक नौजवान लेटा था। उसके सर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और बाजू पर प्लास्टर था। चेहरे पर जख्मों के निशान थे, लेकिन वह जिंदा था। वह ज़ैद था। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके लबों से बेख्तियार निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। आवाज़ सुनकर ज़ैद ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसने धुंधली नज़रों से आयशा को देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के उसके चेहरे पर आ गई। वह कमज़ोर आवाज़ में बोला, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी। आयशा अपने आंसू न रोक सकी। वह ज़ैद के करीब जाकर बोली, तुम्हारे बगैर हर दिन एक साल जैसा लगता था। मैंने हर नमाज में सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ की। ज़ैद ने आहिस्ता से कहा, वह आखिरी खत मैंने इसलिए लिखा था कि अगर मैं वापस ना आ सका तो मेरे दिल की बात तुम तक ज़रूर पहुंच जाए। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं। चंद हफ्तों में यह मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। यह सुनकर आयशा और नानी ने सजदा शुक्र अदा किया। चंद हफ्तों बाद ज़ैद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया।
सादगी के साथ मस्जिद में दोनों का निकाह हो गया। पूरा गांव उनकी खुशी में शरीक था। नानी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने उसके सब्र का अजर दिया, इसी तरह हर सब्र करने वाले को अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन। कई साल गुजर गए। ज़ैद ने वह आखिरी खत आज भी संभाल कर रखा। एक दिन उनके बच्चों ने पूछा, अब्बू, आप ये पुराना खत इतनी हिफाजत से क्यों रखते हैं? ज़ैद मुस्कुराया। उसने वह खत अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, यह सिर्फ़ एक खत नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ़ वादों से नहीं, बल्कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर कामिल भरोसे से ज़िंदगी रहती है। आयशा ने मुस्कुराते हुए ज़ैद की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये जुदाई के आंसू नहीं थे, ये अल्लाह के शुक्र के आंसू थे। दोनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अगर आपको ये जज्बाती और सबक आमोज़ कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही खूबसूरत इस्लामिक और अखलाकी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।